कि ये सारो संसार एक वन की तरह है। जैसे कोई घने वन में कोई व्यापारी जंगल में फंस जाए, अगर उसके पास तलवार है, कुल्हाड़ी है, वृक्षों को काट के जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करके रास्ता बना के अपने मार्ग पर पहुंच जाए, ऐसा ही ये संसार रूपी वन में ये जीव रूपी व्यापारी, इसके पास गुरु भक्ति रूपी, गुरु मंत्र रूपी, ज्ञान रूपी अगर कोई अस्त्र है, शस्त्र है, उन अस्त्र शस्त्र से संसार के समस्त बंधनों को काट काट के मार्ग बना के ज्ञान सीमारा ये कराति पारम, और भगवान के धाम में जाने को अपना मार्ग बना ले रहे, रास्ता बना ले रहे। राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, गुरुजी आपने भूमंडल को जब वर्णन सुनाया हो, भाषा में बहुत संक्षेप में सुना दिया। उक्तस्तया भूमंडलायाम विशेषो यावदादित्यस्पति यत्र चासो जोत्सं ग्रैश्चंद्रमावासः दृश्यते। बड़े संक्षेप में सुनायो, थोड़ा विस्तार से सुना दो। सुखदेव जी कहने, राजा ये समस्त ब्रह्मांड भगवान को श्रीअंग है, और भगवान के शरीर का वर्णन देवताओं के समान आयु धारण करके भी नहीं किया जा सकता। ये भूगोल खगोल 50-50 करोड़ योजन के महाराज, ऐसे जैसे दो दल की दाल हो गए, ऊपर को खगोल नीचे को भूगोल, और बीच को जो भाग है ये नीलो नीलो अंतरिक्ष, या में एक रथ के पहिया के ऊपर भगवान सूर्य नारायण घूमते रहते हैं। सूर्य नारायण की किरणों से महाराज 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा की किरणों से 3 लाख योजन ऊपर ये अश्वनी भरणी इत्यादि 28 नक्षत्र हैं, और इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र है, शुक्र के 2 लाख योजन ऊपर महाराज बुध है, बुध के 2 लाख योजन ऊपर मंगल है, मंगल के 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर महाराज शनि है। ये शनि सबकी कृपा करें, सबकी सेवा करें। आज तक शनिदेव ने कोई को छोड़ा नहीं। एक बार ये शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भोलेनाथ मैं 2.5 वर्ष के लिए आया हूं। बोले बाबा, बोले अरे यहाँ बर्फ जम रही है, ठंड पड़ रही है, जुकाम हो जाएगा, जा लौट जा। नहीं नहीं प्रभु, भैया 2.5 वर्ष तक रहूंगा। बोले बाबा ने देखी क्या किया जाए, सामने एक विशाल बर्फ को पहाड़ हो, अपने त्रिशूल से उसमें गड्ढा खोद के अंदर घुस गए, अपने पोथी पत्रा संग में रख लिए, बर्फ में अपने को दबा लिया, छुपा लिया, शनि को बाहर छोड़ दिया, और बर्फ में अंदर छुप के बैठ के बोले बाबा गिनती करने लगे। पड़वा, दोज, तीज, चैत, वैसाख, जेठ, अषाढ़, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष के बाद बर्फ हटा के जैसे ही बाहर निकले भोलेनाथ, देखा शनिचर खड़ा है। क्यों रे शनि, तू गयो नहीं? बोले भैया 2.5 वर्ष के लिए आया था, आज 2.5 वर्ष पूरे हो गए, बस अब जा रहा हूं। बोले बाबा, बोले देख 2.5 वर्ष तक बर्फ में यहाँ खड़ो रहो, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पायो। शनिदेव बोले भैया भोलेनाथ, अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा कि 2.5 साल तक आप राम राम रटने की जगह और पत्रा लेके पड़वा, दो, चैत, वैसाख, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल ये गिनती करते रहे। यही तो शनि की दशा है। अपने भजन पूजन सत्संग को, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को, इन सब को छोड़ के उल्टे सीधे कामों में जीवन को समय नष्ट हो जाए, यही ग्रह दशा है। एक बार भोले बाबा के पास पहुंच गए शनिदेव, राधे राधे, हनुमान जी के पास। हनुमंत लाल, आपने राम जी की बड़ी सेवा की है, अब 2.5 वर्ष हमसे सेवा करवा लो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम किसी से सेवा नहीं कराते हैं। शनिचर बोलो हम तो 2.5 साल के लिए आए, अब तो जाएंगे नहीं। हनुमान जी ने सोची ये शनिचर सबको कष्ट देता है, इसको खत्म किया जाए। बस महाराज हनुमंत लाल बोले देख भाई शनि, हाँ हनुमान जी बोलो। बोले हम जो कहें वो करना पड़ेगा। बताइए क्या? बोले हमारे सिर पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने सोची 2.5 वर्ष तक पहाड़ से रिगड़ रिगड़ के या नष्ट कर देना। शनि जैसे ही सिर पर बैठा और एक बड़ा पर्वत उठा के सिर के ऊपर रख लियो और रेगड़ा लगाने लगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिनती गिनने लगे। 1 साल, 2 साल, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष बाद हनुमान जी ने पहाड़ हटायो, शनि को उठा के रखो जैसे को तैसे। क्यों रे शनिचर,
2.5 वर्ष तक इतने बड़े पहाड़ के नीचे घर्षण किया, तेरा कुछ बिगड़ा नहीं? शनि बोलो हम तो सृष्टि में भगवान ने बनाए हैं और जब तक भगवान चाहेंगे तब तक रहेंगे, नष्ट नहीं हो सके। हनुमान जी बोले तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वृंदावन विहारी लाल जय। हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। शनि बोले हनुमंत लाल इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा कि 2.5 वर्ष तक राम जी की सेवा करने की जगह सिर पर पत्थर घिसते रहे। यही तो शनि की महादशा, जो उल्टे सीधे कामों में जीवन नष्ट हो। शनि से 11 लाख योजन ऊपर ये सप्तऋषि मंडल है और सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर महाराज ध्रुव जी को ध्रुवलोक है। या से आगे शिशुमार चक्र है, सूर्य से नीचे है 10,000 योजन नीचे बड़े बड़े महाराज लोक हैं। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है। राहु से महाराज 10,000 योजन नीचे सिद्धलोक है, जहां सिद्ध जी महाराज निवास करे हैं। सिद्धलोक के नीचे नीलो 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 अंतरिक्ष है और ये महाराज अंतरिक्ष से 100 योजन नीचे हमारी आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे 7 बड़े बड़े लोक हैं महाराज, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल। इतना बड़ा महाराज ये एक ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड उठा के और शेषनाग अपने मस्तक पे जब रख लेते हैं तो एक सरसों के दाने के बराबर शेषनाग इतने बराबर। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आपने समस्त भूगोल खगोल का वर्णन सुना दिया, ब्रह्मांड सुना दिए, लेकिन आपने नरक नहीं सुनाए। नरका नाम भगवान किम देश विशेषता अथवा वही स्त्रीलोक। नरक है नहीं अथवा ब्रह्मांड के बाहर है। बोले नहीं नहीं नरक है और ब्रह्मांड के अंदर है। पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर दक्षिण दिशा में 28 नरक हैं। जैसा पापी होता है वैसे नरक में डाल के उसको शुद्ध किया जाए। महाराज रौरव नरक में उन पापियों को डाला जाए जो केवल अपने देह की पोषण करें। महारौरव नरक में भी ऐसे ही पापी डाले जाएं जो स्वार्थमय जीवन जिए हैं। कुंभीपाक नाम के नरक में 10,000 योजन की लंबी चौड़ी पीतल की कढ़ाई, 10,000 योजन के किलोमीटर बनाओ तो 1 लाख किलोमीटर लंबी, 1 लाख किलोमीटर चौड़ी, 60,000 किलोमीटर गहरी इतनी बड़ी पीतल की कढ़ाई है महाराज। और उसमें आधी में सरसों को तेल भरो रहे, उबलता रहे। यह है कुंभीपाक नरक। इस गरम गरम सरसों के तेल में कौन से पापी डाले जाएं? वो संसार में जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो कढ़ाई में करके और महाराज पाते हैं। ये नरक इसीलिए सुनाए हैं, या तो ये अपवित्र काम छोड़ दो अथवा महाराज अपना मन पक्का कर लो कि हमको यहां यहां जाना पड़ेगा। या के आगे कालसूत्र नाम का नरक है। या 10,000 योजन को लंबो चौड़ा महाराज तांबे को तमा है। 1 लाख किलोमीटर लंबा, 1 लाख किलोमीटर चौड़ा तांबे का तवा। ये महाराज विशाल तवा गरम गरम, ये कालसूत्र नाम को नरक है। इस तांबे के गरम तवा पे कौन से पापियों को विराजमान किया जाए? बोले महाराज जो जन्म देने वाली मां, पालन पोषण करने वाले पिता, ज्ञान देने वाले संत, गुरु उपदेश देने वाले महात्मा, अमृत जैसा दूध पिलाने वाली गाय, माता पिता गाय गुरु संत, इनको सेवा करने की जगह जिनको कष्ट देते हैं, इनको अच्छे वचन बोलने की जगह जो इनको अपमान करें, ऐसे पापियों को ये कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाए। तुम्हारे अगर गलत काम करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। ये बात यहाँ नरकों के वर्णन में बताई है।